कि जो पूरी क्लासेस चल रही थी ये थी बेसिक प्रोग्रामिंग की। तो बेसिक प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी हमारे पास, हमने समझा कि सब कुछ डेटा है। ठीक, डेटा टाइप्स कुछ चीजें होती हैं जो कि हमने देखा कि हमको इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग अलग अलग हैंडल करना पड़ रहा है। ये डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक, तो डेटा भी देखा, डेटा टाइप्स भी देखा। कंट्रोल स्टेटमेंट की बात होती है। जब भी कोई कंट्रोल स्टेटमेंट कहता है, ये वर्ड हमने एक दिन भी नहीं पढ़ा है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट कहने का मतलब होता है कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि वो हमसे इफ एल्स की बात कर रहा है। ठीक, या वो लूप की बात कर रहा है हमसे। ये दोनों ही कंट्रोल स्टेटमेंट में आते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे फ्लो को। उसके अलावा लूप के साथ हमने ब्रेक देखा, कंटिन्यू देखा, इफ को कई तरीके से यूज किया, नेस्टेड इफ यूज किया। उसके बाद से आता है फंक्शन। ठीक, ताकि हम ग्रुप कर सके, सेट ऑफ कोड को ग्रुप कर सके। एडिशन वाला कोड अलग रखा, सब्ट्रैक्शन का अलग रखा, पूरा कैलकुलेटर बना के देखा, इनफाइनाइट लूप चला के मेन्यू बना करके देखा। ये सारी चीज करी हमने। आज हमने डिफरेंट टाइप की सीरीज प्रिंट करके देखा, पैटर्न शेप्स प्रिंट करके देखा, और समझा कि आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए ना, प्रैक्टिस चाहिए। आसान है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो जो दिखने में रहता है कि प्रोग्रामिंग टफ है, ऐसा कुछ भी। ठीक, तो अगर ये जितना हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें आप कवर कर ले गए, प्रैक्टिस कर ले गए, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट स्टेप, दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि सॉल्यूशन नहीं सर्च करना है कभी भी। किसी भी प्रोग्राम का सॉल्यूशन नहीं सर्च करना है। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन आपके दिमाग के अंदर से निकल के आना चाहिए। अब फिर भी नहीं निकल रहा, 2 दिन नहीं निकल रहा है, 3 दिन नहीं निकल रहा है, तो दो सॉल्यूशन है। पहला कि किसी से पूछिए। हमने लिंक्डइन ग्रुप इसीलिए फॉर्म करके रखा है कि अगर आपको लगता है कि 1 दिन एफर्ट दे चुका हूं मैं और मेरा प्रोग्राम सॉल्व नहीं हो रहा, मैं भी कोई छोटी सी एरर है या कुछ दिक्कत है, नहीं हो रहा है, या मुझे ये सीरीज प्रिंट करनी है, मैं कहीं से आंसर ले ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक, तो आप वहां पे पूछिए। कोई ना कोई आपको रिप्लाई करेगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा, नहीं तो कोई ना कोई करेगा। अब बिल्कुल दूसरे को भी रिप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि जितने मल्टीपल प्रोग्राम्स करेंगे उतना प्रैक्टिस होगी। और अगले 3-4 साल लग के प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करते रहना है। अब अगर आप कहीं कहीं से नहीं होता है, तो बिल्कुल ढेर सारी कम्युनिटीज है, कहीं भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आंसर मिलेगा आपको। या फिर अब आप गूगल कर लीजिए। ठीक, अगर आप आपको कहीं से सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा तो आप गूगल कर लीजिए, बट किसी के सॉल्यूशन के साथ नहीं भागना है। उसी सॉल्यूशन को नहीं मान लेना कि यही बस यही परफेक्ट सॉल्यूशन है, नहीं। समझना है कि आप क्या कर रहे थे और उसने क्या किया। हो सकता है कि आप जो कर रहे थे वो अच्छा तरीका था, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, कहीं पे एक लाइन चेंज चाहिए, कहीं पे कुछ प्लस माइनस चाहिए, तो अपने प्रोग्राम में इस प्रोग्राम से हेल्प लेके अपने प्रोग्राम में चेंजेस करना है। वो जरूरी चीज है, अपने प्रोग्राम में चेंज करना है। उसके प्रोग्राम को सिर्फ समझना था, चेंज अपने में करना था, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका माइंड उस चीज के लिए रेडी हो जाए। तब आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। आप उसका सोल्यूशन चिपका देंगे ला करके, तो आपका कोई भला नहीं होना है। और जब भी टॉप पे पहुंचना है तो याद रखिएगा, ये सारी स्किल्स आपको चाहिए। ठीक, उसके बाद से आप प्रोग्रामिंग के बहुत से कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ढेर सारे पोर्टल से, किसी भी पोर्टल से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, पहला काम तो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, पहले छोटे छोटे इजी प्रोग्राम करेंगे, फिर टफ प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक, उसके बाद से आता है जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए। आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको एल्गोरिथम आना चाहिए। ठीक, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस तरीके से, अभी तो हम सिंगल से इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, बट अब हमसे कहा गया स्टूडेंट का डेटा है। तो स्टूडेंट का डेटा जो होगा उसको रखने के लिए कोई एक वेरिएबल नहीं होगा ना, उसमें उसका नाम होगा, उसकी एज है, फीस जमा हुई कि नहीं, उसका स्टेटस है, वगैरह वगैरह। तो अभी तक इंटीजर क्या कर रहा था, न्यूमेरिक चीज रखे था, फ्लोट क्या कर रहा था, पॉइंट वाली चीजें रखे था, स्ट्रिंग क्या था, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रखे थी, बुलियन ट्रू फॉल्स रखे था। बट हमको स्टूडेंट रखना है, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब कहूँ तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, तो मुझे अपना एक डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। तो ये कौन बनाएगा? यहाँ आपको डेटा स्ट्रक्चर मदद करेगा। एरे है, लिंक लिस्ट है, बहुत सी चीजें हैं जो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो सारा उनका फोकस क्या हो, किस तरीके से डेटा को रखना है, किस तरीके से इनको आपस में लिंक करना है। ठीक, तो डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है हम आगे डेटा स्ट्रक्चर पे या एल्गोरिथम पे और भी वर्कशॉप्स, उन पे भी वर्कशॉप्स करें विथ टाइम। ठीक,
अब एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि एक लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक। तो ये कितना टाइम लेगी, इसकी टाइम कितना टाइम लेगी, कितना स्पेस लेगी, इनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ठीक। तो अगर एक लूप है वो एन टाइम चल रही है, उसके अंदर एक और लूप है वो भी एन टाइम चल रही है, तो अगर एक लूप थी एन टाइम चल रही थी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन थी। अब उसके अंदर एक और लूप है वो भी एन टाइम चल रही, तो अब इस पूरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो गई। एक और लूप अंदर लगा दिया उसके तो एन क्यूब हो गई। इस तरीके से बहुत ढेर सारे मेजर्स बने हुए हैं मेजर करने के लिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक। तो इन चीजों को पढ़ना है अगर एक अच्छा करियर चाहिए तो। सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ। आपका क्या काम है, आपको उनको पढ़ना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज में है करियर के, सबसे पहले तो जितना पढ़ा के आया हूँ इसको एक बार दो बार रिवाइज करिए, जब तक कि आप खुद से ना करने लगिए। ये प्रोग्राम अभी मैंने बनाया, थोड़ी देर तक आपको याद रहेगा, फिर आप भूलने लगेंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपके लिए कि ये पूरी सीरीज वापस से इंप्लीमेंट करनी है आपको अपने हाथ से। आप पाइथन पे करेंगे, आप जावा पे करेंगे, आप सी पे करेंगे, सी प्लस प्लस करेंगे, लैंग्वेज आपकी इंप्लीमेंट करिए। प्रॉब्लम आती है, लिंक्डइन ग्रुप आपके सामने, आप पोस्ट करिए, बट कब? जब एटलीस्ट आप 24 घंटा खर्च कर चुके और एरर फाइंड नहीं कर पाए, और एरर प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक। तो ये रहा आपका आगे का टारगेट, एंड ऑल दी बेस्ट।